Hello बच्चों, let's read this question. The question says, mention the eligibilities for Indian citizens to be the member of parliament. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए इंडियन सिटीजन्स की क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो इंडिया की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। इट इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर composed of the president of India and two houses, the Rajya Sabha and the Lok Sabha। जो पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है जिसके अंदर दो हाउसेज हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, और एक प्रेसिडेंट है। ठीक है, इन तीनों को कंबाइन करके पार्लियामेंट बनता है। अब आइए एलिजिबिलिटीज देख लेते हैं सिटीजन्स की। फर्स्ट, ही एंड शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। किसी भी पर्सन को अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो उसको सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। सेकंड, ही एंड शी मस्ट बी नॉट लेस देन 30 years ऑफ एज इन केस ऑफ राज्यसभा एंड नॉट लेस देन 25 years ऑफ एज इन द केस ऑफ लोकसभा। उस पर्सन को जो है 30 का होना चाहिए राज्यसभा इलेक्शंस में लड़ने के लिए एंड 25 years का होना चाहिए लोकसभा इलेक्शंस में लड़ने के लिए। थर्ड, he and she must be registered as an elector for a parliamentary constituency। या उस पर्सन को जो है अपने आप को रजिस्टर भी कराना पड़ता है किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी के लिए। फोर्थ, he and she must make and subscribe to an oath or affirmation before the person authorized by the election commission। जब कोई पर्सन जो है इलेक्शंस में खड़ा होने के लिए सोचता है या इलेक्शन कमीशन के पास जाता है तो वहां पे उसको ओथ लेनी पड़ती है हमारे इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, सो ये सारे क्राइटेरिया थे एलिजिबिलिटी के जो एक पर्सन को फुलफिल करने होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। ठीक, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ